नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। लगातार हमारा फोकस हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बना हुआ है और बार बार हम इस चीज को इसलिए सवाल इस पर खड़े करते हैं क्योंकि सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है। 1 महीना हो चुका है एग्जैक्टली 24 तारीख की रात को, यानी कि 25 जो इंडिया का 25 तारीख है, 25 जनवरी को ये रिपोर्ट इंडिया में उजागर हुई थी और आज ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए हैं। और आप देख लीजिए कि किस तरीके से सरकार का रुख रहा है और जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनका क्या रवैया रहा है। 1 महीना हो गया है, वित्त मंत्री ने अभी तक एक भी बयान अदानी हिंडनबर्ग मामले में नहीं दिया। प्रधानमंत्री सारी चीजों पर बात कर रहे हैं लेकिन अदानी पर मौन है, अदानी पर बिल्कुल चुप है। अदानी पर आते ही ऐसा लग रहा है कि पूरी सरकार और पूरे महकमे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल सांप सूंघ गया हो, इस तरीके का एटीट्यूड है। केवल और केवल गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था जिसमें ANI के इंटरव्यू में जब स्मिता प्रकाश ने उनसे ये सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है और छुपाने के लिए नहीं है लेकिन फिर भी सरकार चुप है। इतना सारा पैसा, 12 लाख करोड़ का मेल्टडाउन 1 महीने के अंदर हुआ है और वो भी एक ऐसी कंपनी जिसके बल पर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि देखिए ये वो ग्रुप है जो कि पोर्ट्स में भी है, मीडिया में भी है, सीमेंट में भी है, पावर, एनर्जी, यू जस्ट नेम इट एंड अदानी ग्रुप इज देयर। लेकिन सरकार इतनी गूंगी और इतनी बहरी हो चुकी है कि सरकार को कोई मतलब ही नहीं है कि क्या हुआ है। कम से कम ये तो जाने कि इतना बड़ा मार्केट मेल्टडाउन अगर हुआ है तो किस वजह से हुआ है, सरकार यही नहीं जानना चाह रही है। LIC का आप एक्सपोजर देख लीजिए, LIC के बारे में किस तरीके से LIC ने उसमें इन्वेस्ट किया है और उसको लॉसेस हुए हैं, उसके बारे में कोई जान ही नहीं रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जिन्होंने अदानी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, उनको किस तरीके का नुकसान हुआ है, उसके बारे में क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती। पार्लियामेंट में लगातार इस चीज को लेकर सवाल किए गए लेकिन सरकारों ने क्या किया, सरकार ने जो विपक्षी दल के जो स्टेटमेंट्स थे उनको एक्सपंज कर दिया। उसके बाद जब और इंटरनेशनल लोग इस चीज पर सवाल करने लगे तो सरकार ने ये कहा कि विदेशी ताकतें हैं जो कि भारत की प्रगति को नहीं देखना चाहती हैं। तो आज सवाल ये है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो भी त्रुटियां, जो भी खामियां, जो भी गलतियां नजर आई थी, आज उसको नजरअंदाज क्यों कर रही है सरकार। क्या सरकार यही बोलती रहेगी कि नहीं हम नजरअंदाज करते रहेंगे, हमारी तो जो भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बिल्कुल अच्छी है। लेकिन अंदर से ये स्टोरी बिल्कुल खोखली हो चुकी है और अदानी के कुछ छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ये कहना है कि बैंक्स अब उनको क्रेडिट पर लोन नहीं दे रहे हैं, तो हमारी आर्थिक व्यवस्था भी ढीली होती चली जा रही है अदानी महाराज के कृपा से। आज इसी पर हम बात करेंगे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 1 महीने होने को आ गया और हमारी आर्थिक व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ा है, कितना नुकसान पड़ा है, हमारा जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो इस समय कहां पर है। अदानी के स्टॉक की वैल्यू की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। 1 महीने पहले जब रिपोर्ट आई थी तो वो नंबर 1 पे थे, नंबर 2 पर थे, आज वो 29वें पायदान पर जाकर खिसक कर लुढ़क गए हैं। इस समय हमारे साथ फॉर्च्यून इंडिया के डेप्यूटी एडिटर राजीव रंजन सिंह हैं। राजीव हमारे साथ लगातार इन चर्चाओं में बने रहे हैं और अपने आंकड़ों के साथ, अपने आकलन के साथ, अपनी एनालिसिस के साथ लगातार राजीव ने कई प्लेटफॉर्म्स पर इस बात को लेकर ध्यान दर्शाने की कोशिश की है कि देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है, जो गलतियां हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने दिखाई हैं वो मामूली नहीं है और खासकर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव हमारे साथ क्यूवाई पर जुड़ने के लिए। और मेरा पहला सवाल यही है कि आज हिंडनबर्ग रिपोर्ट को 1 महीने हो गए हैं और मैं आपसे शुरू में यही जानना चाहूंगी कि 1 महीने में हमारी अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई है। नमस्कार। अर्थव्यवस्था किसी एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है, तो बात सही है। तो भले कितना भी बड़ा ग्रुप क्यों ना हो, पर इसके जो ब्रॉडर जो फॉलआउट्स हैं वो ये हैं, आप इंडिया की इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को समझिए। इंडिया की इकोनॉमी में क्या है, हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री है, मतलब हमारे देश में इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। ओके, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए देश के अंदर में सोना एक मतलब सोना कुछ भी नहीं होता है, बट हम भारतीय लोग जो हैं
वो गोल्ड सोने के प्रति काफी ज्यादा आकर्षित रहते हैं, राइट। वैसे ही पेट्रोल डीजल जो है, इनफैक्ट क्रूड बोलना चाहिए, नॉट पेट्रोल डीजल, क्योंकि वो तो रिफाइंड प्रोडक्ट रहते हैं। तो क्रूड जो है वो 80% हम लोग अपने रिक्वायरमेंट का 80 to 83% जो है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम ये सारी चीजों को इंपोर्ट करते हैं तो वो हम रुपया देके तो करते नहीं है, वो हम जैसे जो डॉलर्स में मोस्टली ट्रेड होते हैं, ओके। तो डॉलर इज द इंटरनेशनल करेंसी, हमारे अधिकतर ट्रेड सेटलमेंट जो होते हैं वो डॉलर्स में होते हैं। तो जब आप की कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और साथ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आते हैं, तो होता क्या है कि आपके देश में कैपिटल का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। अब एक बात को समझिए कि बैलेंस ऑफ अकाउंट जो रहता है किसी भी देश का, बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, वो दो अकाउंट से बना रहता है, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो यदि हम करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो हमको कैपिटल अकाउंट अपना सरप्लस रखना पड़ता है, तभी जाके दोनों बैलेंस होते हैं। वर्ड ही है बैलेंस, राइट। तो बैलेंस तभी होता है जब करंट अकाउंट अगर डेफिसिट में है, माइनस में है, तो कैपिटल अकाउंट आपका सरप्लस में हो जाए, यानी प्लस में हो जाए। अब कैपिटल अकाउंट के दो पार्ट हैं, एफडीआई और एफआईएस, मोटा मोटी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आपके जो एफआईएस हैं, यानी स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट में जो लोग पैसा लगा रहे हैं, यदि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया की खराब हो गई, छवि खराब हो गई, तो ये जो पैसा है जो एफआईएस के थ्रू आता है, राइट, वो पैसे में जो है वो नेगेटिव दिशा में चले जाएगा। और पिछले 1.5 साल से नेगेटिव दिशा में जा ही रहा है। फॉरेनर्स इंडिया से पैसे निकाल रहे हैं और यहां से भाग रहे हैं, ओके। सो अभी सिंपल ये आप समझ लीजिए कि अदानी का इशू आया, अदानी के इशू से अदानी कंपनी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये देश के पूरे माहौल को खराब कर रहा है। जो कैपिटल अट्रैक्ट करने का जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी जरूरत है कैपिटल अकाउंट को सरप्लस बनाने के लिए, ठीक है, उसमें कहीं रुकावट ना आ जाए। अभी तक हम इसलिए थोड़ी बेटर पोजीशन में, क्योंकि एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो हमारा हाई है। बट एफडीआई भी तो फॉरेनर्स ही कर रहे हैं ना, एफडीआई कोई मार्स या जुपिटर से आके तो कोई कर नहीं रहा, इसी विश्व के दूसरे देश के लोग कर रहे हैं, राइट। तो यदि वो एफआईएस के रूप में पैसा का फ्लो कम करेंगे तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एफडीआई में भी फ्लो कम हो जाए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देश का जो गवर्नमेंट है वो कैसे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन कितने स्ट्रॉन्ग है, हमारी जुडिशरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, हमारे इंस्टीट्यूट्स जो है, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो क्या सबकी कंप्लेंट सुनते हैं, क्या वहां पे लोगों के प्रॉब्लम्स का निवारण होता है, क्या, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो यदि आप ये शो करोगे कि एक इतना बड़ा ग्रुप है हमारे देश में जिसके अगेंस्ट में हम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दिया, आपने अभी तक कुछ किया नहीं है, तो आप एक नेगेटिव मैसेज भेज रहे हो, तो ये ज्यादा डेंजरस है, ये ज्यादा डेंजरस है।